हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के और 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के इस वीडियो में होने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर 15 सेकंड का टाइमर स्पीड मैथ के लिए और यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर अर्थमेटिक के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 35 गुणे 4। 35 गुणे 4 कितना होगा, 140 ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में प्लस 15 × 45 ये हो जाएगा और इधर कितना है 37/10 ये हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 185 ये हो जाएगा। इधर कितना है 37/10 इंटू एक्स। ये 4 बार में ये 5 बार में कट जाएगा और 5 × 10 50। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, ये है 64 8 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 1681 जो है ये है 41 का स्क्वायर प्लस 20 25 45 का स्क्वायर ये हो गया और 1156 ये होता है 34 का स्क्वायर। अब इसको और इसको ऐड करेंगे 75 हो जाएगा। 75 5 80, 80 और 40 120, 120 ये हो गया और गुणा करेंगे 8 से तो 12 8 96, 960। ऑप्शन ई यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 45% निकालना है किसका, 360 का। अब 45 को जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90% और 180 को आधा करेंगे, 360 को जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 180। तो 9 इधर 90 इधर हो जाएगा और इधर 180 हो जाएगा। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल तो 18 9 162 ये हो जाएगा यहाँ पर। 162 ये हो गया और 55% निकालेंगे किसका, 260 का। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, 55 को डबल करेंगे 110 हो जाएगा और 260 को आधा करेंगे 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 × 13 143 ये हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो गया 8 दूना 16 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे हो जाएगा कितना 27 बचेगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 16 2 18, 16 2 18 ये हो गया। फिर से देखते हैं एक बार और यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 143 है ये। तो कितना होगा 289। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 17 और 64 जो है किसका स्क्वायर है, ये है 42 का स्क्वायर और गुणे 676 26 का स्क्वायर डिवाइड बाई 13, 13 से काटेंगे 13 दूना 26 और 42 दूना 84, 84 ये हो गया प्लस 22 कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 47 का स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 141। इसको ऐड कर लेंगे 4 1 5 2 2 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।
यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में 22% निकालना है किसका, 1000 का। तो कितना हो जाएगा 220। 220 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये होगा कितना 200 इंटू एक्स, ये होगा, और माइनस 45% ऑफ 5500। तो यहाँ पर क्या होगा 45 गुणे 55 यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना है 125 है। अब यहाँ पर हम 25 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 25 अट्ठे 200, ये होगा 8x माइनस 5 इसको काटेंगे, 5 9 45, और 5 से 11, 11 9 99, ये हो गया। और यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 5 ये हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 104 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे 104 को, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 7 7.5 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2, 15/2 ये हो गया, और गुणे 22 है। तो 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 गुणे 15 165, ये हो गया। और यहाँ पर 16% निकालेंगे 800 का, 16 अट्ठे 128, ये हो गया, और 34 पंचे 170। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3, कैरी 1 आया, 16 1 17, 17 और 12 29, 29 और 17 46, कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 125% निकालना है किसका, 900 का। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम 9 से गुणा कर लेंगे और परसेंट से काट देंगे इसको हम, या यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25, 250, ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25, ये हो जाएगा। अब 25% निकाल लेंगे किसका, 900 का। तो 25 न भैया 225, ये हो गया, और ये कितना है 28%, 28/100 ये हो जाएगा, गुणे 250, ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 5, 2 से 14, 14 पंचे 70, 70 यहाँ पर घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 15 155। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, ये 150 और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6 आ जाएगा, 15 छक्का 90, 900 ये हो गया। तो ये हो गया 29, 29 गुणे 12 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूना 58, और 29 से कम 29, 29 5 34, ये हो गया। और यहाँ पर 240, ये माइनस का हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 588, 588 ये हो जाएगा यहाँ पर 588। और यहाँ पर 46 24 ये किसका स्क्वायर होता है, ये है 68 का। अब इसको हम ऐड करेंगे, 8 8 16, ये हो गया, 8 6 14, 14 1 15, ये हो गया, और 5 ये हो गया, 5 1 6, 656, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 244। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लगाएंगे हम डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, यहाँ पर अंतर आ जाएगा 11 का, यहाँ पर अंतर 21 का यहाँ पर, और यहाँ पर अंतर है 19 का, यहाँ पर माइनस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है
17 का अंतर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 15 का डिफरेंस। तो जब 75 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी हम डिफरेंस लगाएंगे, देखते हैं डिफरेंस लगाकर। यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो गया 15 और यहाँ पर ये हो गया 24। तो 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1 और 5 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 35 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐड करेंगे तो 94। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर -बी स्क्वायर लगा देंगे। तो 24, 22 और 14 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा और 8 का इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 36 चौके 144, 144 दूना 288 ये हो जाएगा। इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो 8 तरीके 24 और 8 छंग 48, 36। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में 35% निकालना है 160 का। यहाँ पर हम 35 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 160 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो 8 सते 56 ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 35 को डबल करेंगे, 45 को डबल तो 90 हो जाएगा और 140 को आधा तो 70 हो जाएगा। तो 9 फते 63 ये हो गया। तो 6 3 9 और 6 5 11, 119। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 3/8 निकालना है किसका, 600 का। तो 3/8 लिखेंगे गुड़े 600 लिखेंगे। तो 8 से काटेंगे तो कितने, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार में ही कट जाएगा। 2 से काटेंगे 3, तो 25 या 75 गुड़े 3 225। ये कितना हो गया, ये हो गया 225। माइनस 5 से 175 को डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा। 35 दूना 70, इसको हटाएंगे 155। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 15 और 25 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। 40 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। और यहाँ पर 190 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 यहाँ पर बच जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में 25 से डिवाइड करेंगे किसको, 1500 को। तो 25 चौके 100, 15 चौके 60 ये हो जाएगा यहाँ पर। और इधर कितना है, ये है 6/5 ऑफ एक्स। 6 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुणे 5 50। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये है रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन।
यहाँ पर क्या चल रहा है इस सीरीज में, 30 में 10 ऐड किया 40 हो गया, 40 में 10 ऐड किया 50 हो गया, और यहाँ पर 45 में जब 10 ऐड किया 55 हो गया, तो यहाँ पर भी 10 ही ऐड किया गया होगा, तो यहाँ पर 45 आया होगा। तो 45 से जब 10 घटाएंगे तो इस 43 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 33 होना चाहिए। यहाँ पर 35 यहाँ पर होना, 35 यहाँ पर 43 के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया, ऑप्शन ई, 43 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर जोड़कर यहाँ पर तीसरी नंबर आ रही है। यहाँ पर जैसे इन दो नंबर को जब जोड़ा गया तो यहाँ पर ये आ गया, अब जब इन दो नंबर को जोड़ा गया तो ये आ गया, अब यहाँ पर जब इन दो नंबरों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ये आना चाहिए। तो 18 गुणे 32 कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पर कितना लिखा, 43। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म 43, ऑप्शन ई यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 5100, कितना हो जाएगा 9, 5109 से जब 4 घटाएंगे तो 5105 होगा। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 3 छके 18, 3 9 27, 3 छके 18, 18 2 20 ये हो गया। तो यहाँ पर जब 4 घटाएंगे तो कितना, लास्ट में 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रहा है इस सीरीज में, मल्टीप्लाई बाई 3 और -4 यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर यदि 65 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 तियाँ 195 -4 191। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तियाँ 42, तो यहाँ पर 14 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो 14 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 -4, 27 -4 23, यहाँ पर 14 के स्थान पर 23 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है, 3 यहाँ पर बढ़ा और यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ा, तो यहाँ पर 9 बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर 43 के स्थान पर 34 होना चाहिए, तो यहाँ पर 11 आएगा, 34 में 11 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा और रॉन्ग टर्म 43 होगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर से अब हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 20 सेकंड का टाइमर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सर्टेन राशि है, एक निश्चित राशि है जो 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, 3 गुना हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पर, 3 गुना 10 साल में। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया लगाया गया और कितना 300 हो गया, कितने समय में, 10 साल में। तो कितना ब्याज मिला, 200 ब्याज मिला। तो रेट कितना हो गया, 20% यहाँ पर रेट हो गया। यहाँ पर रेट कितना हो गया, आर बराबर 20%। अब यहाँ पर एक्स प्लस 500 रुपया लगाया जाता है, एक्स प्लस 500 रुपया को मान लेते हैं कहीं जमा किया जाता है, कितने रेट पर, 20% के रेट पर, और 15 साल के लिए लगाया जाता है। तो इनको ब्याज कितना मिलता है, एक्स प्लस 11,000
₹500 का यहाँ पर ब्याज मिलता है इनको। 25 से काटेंगे, 20 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 3, तो कितना हो गया 3x ये हो गया, x घटाएंगे 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x बचेगा। 5 दिया 1500 ये हो जाएगा, 11,500 से 1500 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 10,000 यहाँ पर बच जाएगा, 10,000 ये बच जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान 5,000 यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, करण और मीरा एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 4500 रुपये और 3600 रुपये के साथ में। तो इनके हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिख लेते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 और 9 चौके 36। मीरा जो है x महीने के बाद अपना पूरा जो धन है वो निकाल लेती है, और ये टोटल जो है 2 साल के लिए लगाया जाता है। तो ये कितना होगा 24 महीने के लिए। 4 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30, 30 रेशियो x इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया कितना 30 रेशियो x। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि एट द एंड ऑफ 2 years ऑफ टोटल प्रॉफिट 31,000 करंट शेयर एक्सीडेड मीरास शेयर बाई कितना 6200। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि 30 माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पर करण का जो है ज़्यादा है मीरा से, और टोटल प्रॉफिट कितना है 30 प्लस एक्स है, और ये कितना था 6200 ये दिया गया है, और टोटल कितना है 31,000 है। 31,000 डबल जीरो कैंसिल, 31 से काटेंगे 31 दुना 62, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 एक 6 ये हो जाएगा 6x। तो 5 दिया 1500, 5 दिया 15 150, 150 से 30 घटाएंगे 120 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 20, x का मान कितना हो गया 20 हो गया, x का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक मेमोरी चिप 350 में बेची जाती है कुछ डिस्काउंट देने के बाद में। इफ़ इंस्टीड इट्स प्राइस 50% हायर दैन 350। अब यहाँ पर क्या है डिस्काउंट वाज 37.5। अब मान लेते हैं कि इसको 350 में बेचा कुछ डिस्काउंट देने के बाद में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यदि इसका सेलिंग प्राइस जो है 50% ज़्यादा होता, तो 50% ज़्यादा कैसे होगा, इसका हम 3/2 निकाल लेंगे। 3/2, 2 से काटेंगे 175, 175 का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 300 और 225 525। ये कितना होगा, ये होता 525। अब यहाँ पर क्या दिया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया जाता 37.5। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस पर 37.5 का जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो 35.5 का मान क्या होता है 3/8 होता है। तो जब 8 से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8 ही हो जाएगा। इसी की वैल्यू क्या है 525 है। 5 से काटेंगे कितना हो गया 125 हो गया। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 25 ये होगा, तो 8 एक कम 8, 840। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या देगा है कि एक लंच नीड्स 25% लेस दैन 320 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम में जाता है और 360 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा
360 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में क्या होगा B माइनस डब्लू, और यहाँ पर 320 किलोमीटर किस में जाता है, ये जाता है धारा की दिशा में B प्लस डब्लू, 25 घंटे कम लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, B स्टिल वाटर क्या है एन डब्लू 3 गुना ज़्यादा है अप स्ट्रीम से, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर धारा की चाल। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो 2x ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x, 2 से काटेंगे 180 और 4 से काटेंगे 80, तो 180 से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। 25 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 4। अब यहाँ पर स्टील वाटर में धारा की चाल पूछी गई है, तो 4 तियाँ 12, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब एक न्यूमरेटर को 6 बढ़ाया जाता है x प्लस, इसको हम कैसे करेंगे, रेशियो से हम इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना बढ़ाने के बाद में इनका रेशियो कितना हो जाता है 7 और 10 हो जाता है। अब यहाँ पर द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाता है 10 बढ़ाने के बाद में 10 और 6, 10 6 16, 16 बढ़ाएंगे 120 में कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 7 17, 17 बराबर 36, 136, तो 17 8 136, 101 यूनिट का कितना हो जाएगा 8, तो 8 7 56 ये हो गया और 8 धाम 80 ये हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, न्यूमिनेटर पूछा गया है, तो न्यूमिनेटर कितना है 56, ये कब है 6 बढ़ाने के बाद में, तो 6 यहाँ से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 54 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है। तो 5 4 9, 9 6 54, 6 5 30 और 6 चौके 24 ये हो गया। अब यहाँ से 18 लीटर जब मिक्सचर निकाला जाता है तो भी 5:4 के रेशियो में ही निकलेगा यहाँ पर। तो 5 4 9, 9 दूना 18, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 ये निकल जाएगा। तो कितना हो गया 20 ये हो गया और 16 ये हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 लीटर वाटर यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया 20 मिल्क हो गया और 21 वाटर हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1 का हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है असम इज लेंट एट सिंबल इंटरेस्ट 8%, 8 साल पर उधार लेता है 3 साल के लिए। तो 8 से 24, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 124% प्रिंसिपल और ब्याज को मिलाकर, जो कि 3720 के बराबर है। अब 4 से काटेंगे 4 या 12, 4 कम 4, 4 से काटेंगे 25, 31 से काटेंगे 31 से कम 31, 31 दूना 62, तो 120 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 12 300, ये हो गया 3000। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको जो है 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उत्तर। ये क्वेश्चन हो गया और एक ये हो गया, ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।